हमारा आज के जो पेशेंट है 68 ईयर्स ओल्ड मैन, ही इज़ वर्किंग इन द हेल्थ सेक्टर ओनली। हमारा ये पेशेंट जो है अक्टूबर 2024 का अक्टूबर महीने में वेरिकोस वेन का सर्जरी किया था। ये पेशेंट हमारे पास बहुत दूर से आया हुआ है। इन्होंने अपना वेरिकोस वेन का सर्जरी अपना ही नेटिव प्लेस में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ओपन सर्जरी करवाया था। एंड फॉलोइंग वेरिकोस वेन सर्जरी के वीक्स के बाद इनका पैर में स्वेलिंग आ गया। शुरुआत में ही यूज टू पुट द कंप्रेशन स्टॉकिंग्स और पेशेंट एम्बुलेटरी कंडीशन में वॉकिंग वगैरह करता रहा, बट स्वेलिंग कम नहीं हुआ, फिर से धीरे धीरे बढ़ता रही। बाद में उनको डायग्नोज हुआ कि उनके पास डीवीटी है और डीवीटी के लिए कंजर्वेटिव कुछ ट्रीटमेंट उनको उनका नेटिव प्लेस में शुरू किया था डॉक्टर ने, लेकिन उससे इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जब पेशेंट हमारे पास आया तो पेशेंट डीवीटी ऑलरेडी इट इज़ ऑलमोस्ट 8 to 10 वीक्स डीवीटी विथ पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम लेके आया। पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम है कि जब डीवीटी होता है, जो वेन ब्लॉक होती है वेन का अंदर, डीवीटी मतलब वेन का अंदर थ्रोम्बोसिस होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। और जो वेन के अंदर पे ब्लड क्लॉट हुआ तो वेन का ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, तो साइड ब्रांच कुछ वेन का कोलेटरल्स कुछ ओपन होता है। इट्स लाइक वेरिकोसिटीज, वेरिकोस वेन की तरह ही कुछ ब्रांचेज आ जाती है, जिसको पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया डीवीटी विथ पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, और हमने उनको एडवाइस किया कि पेशेंट में नीड इमीडिएट थ्रोम्बोलाइसिस एंड थ्रोम्बेक्टोमी या थ्रोम्बोसक्शन, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी 8 to 10 वीक्स ओल्ड डीवीटी। और आज हमने इस पेशेंट को पहले थ्रोम्बोलाइसिस किया, और भी हम थ्रोम्बोसक्शन एंड थ्रोम्बोक्टोमी करेंगे। और भी थ्रोम्बोलाइसिस हमने रिकॉम्बिनेटेड टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर से किया है, स्टार्ट किया है आधे घंटे पहले। मैं पहले बता देता हूँ डीवीटी जो इनका है, डीवीटी का कॉज क्या होती है। डीवीटी कभी कभी जो पेशेंट बहुत ओबेसिटी होता है उनको भी डीवीटी हो सकती है। और मेजर कॉज ऑफ द डीवीटी इज ए मेजर सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, कोई बोन का सर्जरी हुआ, या लेडीज़ को जनरली पेल्विक या और कोई दूसरा मेजर सर्जरी हुआ, जो पेशेंट बेड रिडन रहता है सर्जरी के बाद 7 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन ऐसे रहता है, या और कोई बड़ी सर्जरी के बाद, उस टाइम भी पेशेंट को डीवीटी होने का चांसेस रहते हैं। और स्मोकिंग, आप लोगों को पता होगा आजकल कोविड के बाद भी बहुत सारे पेशेंट डीवीटी या आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस लेके प्रेजेंट करते हैं। तो these are the cause of the DVT. So these patient, the DVT may have the cause is the root cause is the vein surgery. It may be the delayed complication of the varicose vein surgery जो उन्होंने अपना नेटिव प्लेस में करवाया था, वेन सर्जरी के वजह से भी हो सकती है। और दूसरा हो सकता है वेन सर्जरी के वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गया और डीवीटी फॉर्म किया। तीसरी जो डीवीटी होने का चांसेस है, शायद इनको जो सर्जन ने वेन सर्जरी किया था उसके बाद इनको रेस्ट एडवाइस किया होगा। तो मैक्सिमम आफ्टर मेजर सर्जरी के बाद जो पेल्विक सर्जरी या कोई मेजर सर्जरी के बाद जो पेशेंट बेड रिडन या बेड में रहते हैं, उस टाइम भी डीवीटी होने का चांसेस बढ़ती है। और लेडीज़ को वो एक चांसेस होती है, कॉज होता है डीवीटी फॉर्म होने का, वो है कि आफ्टर प्रेगनेंसी और इंक्रीजिंग एस्ट्रोजन लेवल अगर लेडीज़ को रहता है तो उस टाइम पे भी उनका डीवीटी हो सकती है। दिस इज अनदर कॉज फॉर दिस पेशेंट। प्रोबेबली it is the aggravating of the risk factor of the varicose vein surgery which he has done in October 2024. So now hopefully he will get cured after this treatment. Now you can see I am doing, we are in the, this is after the external iliac vein. Already we have put the entire from the popliteal vein. This is the distal part of the popliteal vein where the from the anterior and posterior tibial vein starts. From there we have took the puncture and we advanced our guide wire and catheter and put the thrombolytic medicines here half an hour back. And after half an hour now I am trying to do the macerate of the thrombolized clots. Now we will start thrombosuction. I am advancing my guiding catheter over the wire up to my desired point
till which point I have to go and do the thrombosuction. Yes, I came to this point. Now I will take out my guide way. Now you can see I am doing thrombosuction here. These are the clots we have aspirated till now. You can see now the huge cloud has come out on aspiration. ये आप देख रहे हैं ये ह्यूज क्लोट्स हमने स्प्रेड करके निकाला, थ्रोम्बेक्टोमी और थ्रोम्बोलिसिस करके निकाल लिया इनको। वो भी हम पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट करेंगे और वाइंड अप करेंगे प्रोसीजर। थैंक यू।